नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप प्रथम आवधिक परीक्षा यानी PT1 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 12th कॉमर्स के सभी विषयों के पेपर देखेंगे, यानी हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ इत्यादि के PT1 एग्ज़ाम के पेपर देखेंगे। साथ ही साथ हिंदी का पेपर हल भी किया जाएगा। ये आप हिंदी का पेपर देख रहे हैं क्लास 12th, जो कि 40 मार्क्स का है और 1 घंटा 30 मिनट। इसमें खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ टाइप प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश दिया गया है एक, जिस पर आधारित 1 मार्क्स के 10 MCQ टाइप प्रश्न हैं 10 मार्क्स के। ये जो गद्यांश है इसमें परिश्रम का महत्व बताया गया है। अपठित गद्यांश इस तरह से आप हल कर सकते हैं। एक बार अपठित गद्यांश को पढ़ लें, उसके बाद उस पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर से आप अपठित गद्यांश को पढ़ें और जैसे जैसे प्रश्नों के आंसर मिलते जाएं आप उनको नोट करते जाएं। इस तरह से आप अपठित गद्यांश को हल कर सकते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश पर आधारित, मनुष्य किसके द्वारा अपने जीवन की हर समस्या से छुटकारा पा सकता है? तो धन से, शक्ति से, परिश्रम से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है परिश्रम। आप इस अपठित गद्यांश को पढ़ सकते हैं और प्रश्नों को ठीक से समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नदी के निरंतर बहते रहने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? निरंतर परिश्रम की, आनंद की, शांति की, सभी। तो इसका सही ऑप्शन है निरंतर परिश्रम करते रहने की। किस व्यक्ति के लिए विश्व का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है? आलसी, धनी, लालची, दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ सही ऑप्शन है, यानी दृढ़ संकल्प करने वाला, ठानने वाला, जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया, उसको पूरा करके ही जो दम लेते हैं, तो दृढ़ प्रतिज्ञ सही ऑप्शन है। उन्नति और विकास का मार्ग किसके द्वारा खुल सकता है? इसका सही आंसर है श्रम, यानी परिश्रम के द्वारा। संसार की उन्नति किसका परिणाम है? परिश्रम का। मानव जीवन की गाड़ी किसके बिना नहीं चल सकती? श्रम के बिना। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो से सफल ना हो सके, तो इसका सही आंसर है परिश्रम। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो परिश्रम से सफल ना हो सके, यानी परिश्रम के द्वारा किसी भी कार्य में सफलता पाई जा सकती है। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप। उपकार शब्द में उप उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। अगला प्रश्न है इसी गद्यांश पर आधारित, सफल शब्द में मूल शब्द क्या है? तो सफल शब्द में स उपसर्ग है और फल मूल शब्द है, तो सेकंड ऑप्शन सही है, फल मूल शब्द है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, यानी इसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें किसके बारे में बताया गया है? परिश्रम के बारे में बताया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है परिश्रम। अगला सेकंड प्रश्न है, इसमें एक अपठित पद्यांश यानी काव्यांश दिया गया है, कविता का पाठ दिया गया है, जिस पर आधारित 1 मार्क्स के 5 MCQ टाइप प्रश्न है 5 मार्क्स के। बहुत ही सुंदर काव्यांश है। साम्राज्य छोड़ बुद्ध ने कहा, मानवता हित मानव सेवा सबसे ऊपर, हम भूले विश्व में फैला बुद्धत्व, यीशु ने दिया विश्व शांति, प्रेम और सर्वधर्म सम्मान संदेश। कुरान ने कहा जहाँ मानवता वहाँ अल्लाह, गीता का उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, निस्वार्थ कर्तव्य पालन करो। निस्वार्थ कर्तव्य पालन का किसने संदेश दिया? गीता में दिया गया है। कर्ण ने सर्वस्व और दधीच ने किया अस्थिदान, कितना किसे याद है मालूम नहीं, मदांध मानवों की पशुवत पाशविकता जाती नहीं, मानव होने के नाते हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं, बस याद रखने की ज़रूरत है, पर हम डूबे हैं झगड़े में धर्म सीमा रंग भाषा के, हम ऊपर वाले की सर्वोत्तम कृति हैं, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। यह था दोस्तों पद्यांश। अब इस पर आधारित आप प्रश्न देखेंगे। पद्यांश पर आधारित प्रश्न, बुद्ध ने किसकी सेवा को सबसे ऊपर एवं श्रेष्ठ बताया है? तो मानव सेवा को। शांति, प्रेम और सर्वधर्म सम्मान का संदेश विश्व को किसने दिया? यीशु ने। कुरान के अनुसार जहाँ मानवता होती है वहाँ कौन होता है? अल्लाह होता है। निस्वार्थ कर्तव्य पालन का संदेश किस में दिया गया है? गीता में। मनुष्य को ऊपर वाले की सर्वोत्तम कृति
यानी रचना क्यों कहा गया है? विवेकवान होने के कारण, दयावान होने के कारण, पुरुषार्थी होने के कारण। तो इसमें सही ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है, सभी सही है। अगला है अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्न। निम्न में से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर, ये तीनों होते हैं, नियमित नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही है। खबर यानी रिपोर्ट लाने वाले को क्या कहा जाता है? संवाददाता। अगला प्रश्न बताने से संबंधित है, एमसीक्यू टाइप। देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में किस रचना को पढ़ा जा सकता है? सिल्वर वेडिंग कहानी को। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगें, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो नहीं मांगें, ये किसका कथन है? ये सुंदर बाबू का है। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है, ऐसा किसको लगने लगा? आनंद यादव को। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें सबसे पहले गद्य पाठों, आरो भाग 2 के गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है। भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 मार्क्स का प्रश्न है, तो कोई भी 3 विशेषताएं, साहसी, कुशल गृहिणी, कुशल माँ, सेविका, कुशल सेविका, तो इस तरह से कोई भी 3 आप विशेषता लिखेंगे और उनको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे अगला प्रश्न है, भक्तिन पाठ के नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 3 मार्क्स का प्रश्न है, तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि पूरा पाठ भक्तिन पर आधारित है, भक्तिन के जीवन के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ लेखिका द्वारा भक्तिन का नामकरण भक्तिन इसलिए किया गया क्योंकि उसकी वेशभूषा भक्तों जैसी थी, गले में कंठी माला, तिलक, छापे लगे हुए थे और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। तो उसकी वेशभूषा को देखते हुए लेखिका द्वारा भक्तिन का नामकरण भक्तिन किया गया और पूरे पाठ में भक्तिन के जीवन के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो मेरे विचार से भक्तिन पाठ का जो नामकरण है वो पूरी तरह से सार्थक है, यानी मीनिंगफुल है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो आप लिखेंगे बाजारूपन से तात्पर्य है दिखावा करना। जो लोग अनावश्यक खरीदारी करते हैं, फिजूल खरीदारी करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, वो लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं, दिखावा करते हैं। चूरन वाले भगत जी जैसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। जो आवश्यकता पड़ने पर ही बाजार जाते हैं, ज़रूरी सामान ही खरीदते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते, ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो यानी जब वर्षा होगी तब जाकर के फसल होगी, गन्ने, धान यानी चावल इत्यादि की पैदावार होगी, फसल होगी, और जब गन्ना और धान की फसल होगी तब जाकर के किसान क्या बना पाएंगे? गुड़धानी बना पाएंगे। और गुड़धानी प्रतीक है यहाँ पर जीवन में मिठास की, जीवन में खुशियों की, जीवन में खुशहाली की। यानी जब फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, तब जाकर के किसान का जो जीवन है वो खुशहाल होगा, किसान के परिवार में खुशियाँ आएंगी, वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। तो यहाँ गुड़धानी प्रतीक है किसान के जीवन में मिठास की, खुशियों की, खुशहाली की। अगला है आरो भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कवि सीखे हुए ज्ञान को क्यों भुलाना चाहता है? तो कवि सीखे हुए ज्ञान को इसलिए भुलाना चाहता है क्योंकि कवि ने जो संसार से ज्ञान सीखा है वो कैसा है? छल कपट और स्वार्थ से सराबोर है। ऐसे स्वार्थ से सराबोर ज्ञान को कवि भुलाना चाहता है क्योंकि यह कवि के लिए उचित नहीं है, कवि के अनुसार यह सही नहीं है। कवि अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहता है, इसलिए कवि सीखे हुए ज्ञान को जो संसार से सीखा है उसे भुलाना चाहता है। अगला प्रश्न है, दिन का पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है? दिन का पंथी यह सोचकर जल्दी जल्दी चलता है कि सूरज ढलने से पहले, सूरज ढलने वाला है इसलिए रात ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, वह सूरज ढलने से पहले घर पहुंचना चाहता है जहां पर उसके अपने उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसकी मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसमें कवि के द्वारा समय पर अपने कार्यों को संपन्न करने का भी संदेश दिया गया है। अगला है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? तो शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय है कि कवि की
वाणी मधुर है, शीतल है, लेकिन फिर भी उसमें आग है, यानी विरह रूपी आग है। विरह अग्नि है, विरह रूपी आग है, यानी कवि की मधुर वाणी में, शीतल वाणी में क्रांति की भावना है। विरह की अग्नि है, दुख है, दर्द है, उनकी शीतल भाषा में, मधुर वाणी में भी दुख है, वेदना है, क्रांति की भावना है। अगला है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो जिस तरह से पतंग रंग बिरंगी होती है, वैसे ही रंग बिरंगी और बहुत हल्की कागज़ की होती है, हल्की होती है, वैसे ही जो बच्चों के सपने हैं वो भी रंग बिरंगे हैं। बच्चों के मन में उत्पन्न होने वाले जो सपने हैं वो भी कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। कई सारे सपने हैं, इरादे हैं, उम्मीद हैं, जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो जिस तरह से पतंग आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ रही है, वैसे ही बच्चे भी सफलताओं की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने तमाम सपनों को साकार करना चाहते हैं। अगला जो प्रश्न है 7वां, वो पत्र लेखन से संबंधित है, जिसमें संपादक को पत्र अथवा आवेदन पत्र दोनों में से कोई एक करना है, जो कि 5 मार्क्स का है। आप संपादक को पत्र वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर, आवेदन पत्र वाला भी वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। तो यह था दोस्तों हिंदी का पेपर। अब बात करेंगे इंग्लिश के पेपर की। आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट 1 2022-23 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 40 मार्क्स 1 आवर 30 मिनट टाइमिंग। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग में दिया गया है, रीडिंग से संबंधित, जिसमें प्रश्न 1 में पैसेज दिया गया है, ये आप देख रहे हैं, और पैसेज पर आधारित 10 मार्क्स के MCQ टाइप 10 क्वेश्चन हैं। ये पैसेज आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम की अच्छे से। ये पैसेज काफ़ी बड़ा है। पैसेज पर आधारित प्रश्न हैं ये, और भी इधर पैसेज है यहाँ तक, और उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ने के बाद ये MCQ टाइप प्रश्न हैं। क्वेश्चन A B C D 10 क्वेश्चन है पैसेज पर आधारित। आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये पैसेज पर आधारित ही प्रश्न है। जो पहला पैसेज आपने देखा, ये सभी प्रश्न MCQ टाइप हैं I तक, जो कि 1 मार्क्स के हैं। अगला जो सेक्शन है पेपर का, सेक्शन B राइटिंग से संबंधित है, जिसमें जो क्वेश्चन सेकंड है वह किससे रिलेटेड है। यू आर अंकित या अंकिता, आप अंकित या अंकिता हैं, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ SR पब्लिक स्कूल, SR पब्लिक स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी यानी सचिव अंकित या अंकिता हैं, चंडीगढ़। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चर फेस्टा फॉर द राइजिंग परफॉर्मर्स इन द फील्ड म्यूजिक एंड डांस, राइट अ नोटिस, यानी जो सेकंड क्वेश्चन है वो नोटिस राइटिंग से रिलेटेड है। 50 वर्ड्स में नोटिस लिखना है, 4 मार्क्स का है। नोटिस किस तरह से लिखना चाहिए, नोटिस राइटिंग वाला, सूचना लेखन वाला, नोटिस को हिंदी में सूचना कहते हैं, आप सूचना लेखन यानी नोटिस राइटिंग वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। थर्ड जो क्वेश्चन है वह है आपका यू आर अ मानिक या मोनिका, आप मानिक या मोनिका हैं, ये आपका एड्रेस हो गया प्रीत विहार नोएडा। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा न्यूज़पेपर में, और द ट्रिब्यून फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए DAV पब्लिक स्कूल। अप्लाई फॉर द पोस्ट विद योर कंप्लीट बायोडाटा इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 शब्दों में क्या लिखना है। अप्लाई यानी आवेदन पत्र है इंग्लिश टीचर के लिए, DAV पब्लिक स्कूल के इंग्लिश टीचर के पद पर आपको आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें अपने बायोडाटा भी बताना है, जो कि 6 मार्क्स का है। ये आप आवेदन पत्र वाला वीडियो देख सकते हैं और बायोडाटा वाला वीडियो भी देख सकते हैं। सेक्शन C में लिटरेचर है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड। क्वेश्चन 4 में ये
दिया गया है, पोएम दी गई है, पोएम की कुछ पंक्तियाँ जिनको पढ़ करके क्वेश्चन ए बी सी का आंसर देना है। उसके बाद आंसर एनी 4 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो कि 3 मार्क्स के, 12 मार्क्स के। क्वेश्चन 6 मीन्स 5 मार्क्स का है। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश पेपर का PT1 एग्जाम। अब आप देखेंगे अकाउंटेंसी का पेपर देखेंगे, पीरियडिक टेस्ट 1 2022-23, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्लास 12, 40 मार्क्स, 1 आवर 30 मिनट टाइमिंग। इसमें कुछ सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, दूसरा 2 मार्क्स का, ये आप देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन 5 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं अकाउंटेंसी के। क्वेश्चन 6 3 मार्क्स का है, क्वेश्चन 7 3 मार्क्स का है, क्वेश्चन 8 4 मार्क्स का है, ये आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 9 4 मार्क्स का है, क्वेश्चन 10 भी 4 मार्क्स का है, क्वेश्चन 11 6 मार्क्स का, क्वेश्चन 12 ये आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं अकाउंटेंसी के पेपर की। अगला जो पेपर देखेंगे आप वो है बिजनेस स्टडीज़ का, पीरियडिक टेस्ट 1 2022-23, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, क्लास 12, 40 मार्क्स, 1 आवर 30 मिनट टाइमिंग। इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के और 5 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन 6 7 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आगे इसमें क्वेश्चन 8 9 10 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 11 6 मार्क्स का है अथवा भी दिया गया है, यानी इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 6 मार्क्स का है। तो यह थे बच्चों आपके PT1 एग्ज़ाम के पेपर हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। आप इन पेपर को पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।